न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर और ई बिडिंग को लेकर नाराज़ नज़र आ रहे हैं वाइन ट्रेडर एसोसिएशन के तमाम लोग। पिछले कई दिनों से इनके द्वारा एजिटेशन की जा रही है। आपने देखा होगा कि एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो ऑफिस है बहू प्लाजा में, उसके बाहर भी इन्होंने प्रदर्शन किया और कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बीच में ये भी देखा गया कि एक इमोशनल टच भी दिया गया। हालांकि आज एक बार फिर वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन जम्मू द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और पूरी तरह से ये आवाज़ उठा रहे हैं जो ई बिडिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। एक सीनियर यहाँ पर वाइन ट्रेडर हैं जो पिछले कई सालों से लिकर और वाइन का ट्रेड कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह ई बिडिंग इंट्रोड्यूस हुई है और आप पिछले कई सालों से इस ट्रेड के बीच में हैं और ये चीज़ इंट्रोड्यूस होने के बाद आप सब लोग इसको अपोज भी कर रहे हैं, अब क्या आपकी फ्यूचर स्ट्रेटजी जो है वो रहने वाली है? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। फ्यूचर स्ट्रेटजी तो ये है, पहली बात तो ये है कि हम क्यों इसको रोक रहे हैं कि भाई हम नहीं मान रहे हैं। हमारी सिटी में दुकानें हैं, सबकी सिटी में जो दुकानें हैं उनका प्रॉफिट जो है वो 4 लाख से 5 लाख रुपए के करीब है, वो कि हमने रिटर्नें भी हैं हमारे। अगर हम 5 लाख रुपया साल का प्रॉफिट कमाकर और बिड दें तो आप बताइए हम कहाँ स्टैंड करते हैं? हम तो कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकते। यही चीज़ हम डिपार्टमेंट को बताने जा रहे हैं, भैया ये नहीं हो सकती, ये पॉलिसी नहीं चल सकती किसी तरीके से भी। आपको रेवेन्यू चाहिए अगर, तो और भी बड़े तरीके हैं रेवेन्यू के। हमारे लोगों को निकालने के बाद निकाल कर क्या रेवेन्यू ज़्यादा तो आना नहीं है। क्या लगता है आपको, जब ये पॉलिसी फ्रेम की गई तो क्या इसके ऊपर पूरी तरह से ग्राउंड वर्क नहीं किया गया? नहीं, कोई नहीं किया गया। ये ब्यूरोक्रेसी है, कमरे में बैठ के बनाई गई है। ये ऐसे नहीं है। ये आप अंदाज़ा लाइए, इनके पास हर दुकान का डाटा होता है, तो क्या इनको मालूम नहीं है कि किस दुकान पे कितनी शराब बिकती है और ये कहाँ से बाकी बेचेगा? और ये कोई सोच समझ के नहीं बनाई गई है। आपसे बात इसमें सबसे बड़ी ये बात है भैया कि भैया ये कोविड टाइम चल रहा है इस वक्त, ठीक है। कोविड इतना बढ़ रहा है कि आप एम्प्लॉय जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है, चलो दुकान की एम्प्लॉयमेंट ही है ना हमारी रोटी रोज़ी, बजाय देने के आप हमसे छीन रहे हो। तो कोविड में कहाँ जाएंगे? आधे तो हमारे व्यापारी वैसे ही बेड पे पड़े हुए हैं इस वक्त, आधे और बढ़ जाएंगे तो ख़त्म हो गया। व्यापारी ही नहीं रहेगा तो ठीक है, इनके लिए तो अच्छा हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। जिस तरह आपकी एक लंबे समय से एजिटेशन चल रही है और इसी बीच आपका एक डेपुटेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा हैं उनसे भी मिला है, क्या वहाँ से श्योरिटी आपको दी गई और क्या बातें आपने वहाँ पर रखी? हमने उन्हें पहले तो हम ये आपको बताएं कि हमने उनसे गुहार लगाते हुए हमें 2 महीने हो गए थे कि आप हमें टाइम दीजिए, आप हमें टाइम दीजिए। लेकिन जब उन्होंने टाइम दिया तो वो दिया उन्होंने पॉलिसी आने के बाद। जब उन्होंने पॉलिसी आने के बाद टाइम दिया, फिर भी उन्होंने जब हमें बुलाया तो हम उनके पास गए हैं, अपनी बात हमने उनके आगे रखी है कि भाई हम लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग यहाँ जम्मू के लोग हैं और बड़े सालों से ये बिज़नेस कर रहे हैं। शायद ये बात उनको अच्छी नहीं लग रही कि हम पुराने काफ़ी सालों से बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमें ये जो लाइसेंस मिले थे, ये लाइसेंस अनएम्प्लॉयमेंट बेसिस पर मिले थे और हमसे ये एफिडेविट लिया गया था कि आप अब और कोई काम नहीं करोगे, आपकी फैमिली में कोई काम नहीं करेगा जब तक ये आपके पास होगा। तो उसी हिसाब से हम लोग जो था वो ये काम कर रहे थे। उनको हमने अपनी बात रखी है और उन्होंने हमें ये बोला है कि ठीक है, हम इसके ऊपर गौर करते हैं। जिस तरह अभी आप जिस प्रेजेंट सिचुएशन में खड़े हैं, गुजर रहे हैं, एक गुहार लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, किस तरह से आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं? क्या डार्क में नज़र आ रहा है? देखिए, डार्क तो शब्द ही नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, अब हमने बार बार आपको बताया भी था कि हमारे पास कम से कम 20-25 लाइसेंसी ऐसे हैं जिनकी जो बेड रिडन हैं, प्लस
जो उनकी कुछ लोग जो लाइसेंसी मर गए हैं, उनकी वाइफ्स जो हैं वो चला रही हैं और उसी लाइसेंस के ऊपर वो अपने बच्चे पाल रही हैं और बच्चों की पढ़ाई देख रही हैं। उन लोगों के लिए तो वो अब उनकी उम्र इतनी हो चुकी है कि बच्चे भी अभी इतने बड़े नहीं हैं कि वो कमाएंगे, तो वो तो बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे। उनको तो बिल्कुल कोई अंधेरा तो बड़ी वो मरने के पोजीशन पे हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लोग जाएं तो जाएं कहाँ, यही तो प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास रास्ता होता तो हम इतने दिन से ये गुहार ना लगाते, चुप करके साइड भी हो जाते या बिडिंग में आ जाते। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं ये वाइन ट्रेडर्स हैं जम्मू के, और इनके द्वारा ये गुहार लगाई जा रही है कि जो ई बिडिंग का सिस्टम है उसको ये लोग अपोज कर रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि काफ़ी एक लंबे अरसे से ये लोग इस ट्रेड के बीच में हैं। इन्होंने कई सारे लोन्स लिए हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो बेड पे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कोटे के तहत इन लोगों ने लाइसेंसेस जो थे वो लिए थे। तो अचानक से ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई और कहीं ना कहीं जो हमारा फ्यूचर है वो स्टेक पर लगा है। इसके बारे में कुछ सोचा जाए। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सुमल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ।